Hello students, good morning all of you. Today we will know about our further chapter. हमारा आगे का चैप्टर हमारा बचा था प्रिंटिंग. इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार देख लेते हैं जल्दी से. स्क्रिप्ट के बारे में जाना था, नंबर्स के बारे में जाना था हमने. देन अब हमें स्टार्ट करना था प्रिंटिंग. तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे पूरे चैप्टर को समझने के लिए. सो वी विल स्टार्ट. बिफोर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग बुक्स वर रिटन बाय हैंड. जब प्रिंटिंग यानी छपाई प्रिंटिंग का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस मशीन ही नहीं आई थी, तब जो किताबें थी सोचो वो कैसे लिखी जाती होगी. सारी बुक्स हाथ से. अभी तो ये प्रिंट की हुई बुक हमारे सामने है तो हाथ से लिखी जाती थी. सो नॉट मैनी कॉपीज़ वर मैड. तो क्या होता था, अब ये प्रिंट देखो प्रिंटिंग मशीन है तो कई सारी कॉपीज़ इसकी ऐसी बहुत सारी बुक्स प्रिंट होकर के हर जगह पर अवेलेबल है. लेकिन पहले के टाइम तो हाथ से किताबें लिखी जाती थी जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, इन्वेंशन ही नहीं हुआ था प्रिंटिंग मशीन का. तो उस टाइम क्या होता था कि बहुत सारी किताबें बुक्स अवेलेबल भी नहीं होती थी क्योंकि वो लिख ही नहीं पाते थे, हाथ से कितना लिखेंगे. दिस बुक्स वर वेरी एक्सपेंसिव एंड द स्टूडेंट्स हैड टू गो टू फार at places as this were available only at a few centers. तो स्टूडेंट जो पहले के विद्यार्थी थे उनको पहली बात तो जो किताबें हाथ से लिखी जाती थी और जितनी भी कॉपीज़ अवेलेबल होती थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव यानी महंगी मिला करती थी. जो चीज़ कम होती तो उसकी डिमांड मतलब वो जो महंगी तो होगी ही सही. तो ये क्या होता था, स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत आती थी क्योंकि हर किसी बच्चे को फिर किताबें मिल नहीं पाती थी, अवेलेबल नहीं हो पाती थी. और वो कुछ फ्यू सेंटर्स पे ही बुक्स मिला करती थी जो हैंड रिटन बुक हुआ करती थी क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का तो इन्वेंशन ही नहीं हुआ था. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. दो बेसिकली द टेक्निक ऑफ प्रिंटिंग डेवलप्ड इन चाइना, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेटअप इन जर्मनी. देखो जो प्रिंटिंग प्रेस की जो टेक्निक थी वो कहाँ विकसित हुई थी, चाइना में. और जो पहली प्रिंटिंग प्रेस थी वो कहाँ सेटअप की गई, जर्मनी में. ठीक है. और जॉन गुटेनबर्ग ऑफ जर्मनी मेड लेटर्स ऑफ लीड विच वर कैप्ड इन अ वुडन फ्रेम. अभी जो जॉन गुटेनबर्ग थे इन्होंने ही प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया था एक बात ये. और ये क्या करते थे, इन्होंने जो लेटर्स थे वो लीड मतलब जो पेंसिल की जो लीड होती है ना, ये पेंसिल और इसकी जो बोल सकते हैं इसको बूरा बोलेंगे या सुरमा बोलेंगे, हाँ, उससे वो लेटर्स को बनाया करते थे. किस पे, वुडन फ्रेम पे, एक लकड़ी की फ्रेम पर वो जो लीड है उसकी हेल्प से लेटर्स को बनाया करते थे. कौन, जॉन गुटेनबर्ग. मैनी वर्ड्स वर मैड इन अ लाइन एंड वर कोटेड विथ इंक. और कई सारे जो वर्ड्स थे वो क्या करते थे, एक लाइन में बनाते थे और जो इंक है उससे कोट करते थे, जो स्याही होती है उससे कोट करते थे. ठीक, वुडन फ्रेम पर ही. तो इस टाइप से कुछ काम हुआ होता था जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी. प्रिंटिंग प्रेस होने के बाद भी अब देखेंगे, दीज वर देन पुट टू पेपर एंड वर प्रिंटेड. फिर क्या करते थे, उन सबको जो लीड की हेल्प से लेटर्स बनाते थे एक पेपर पे पुट करते थे और फिर उसके बाद प्रिंट की जाती थी. मतलब इतनी मेहनत लगती थी पहले. द फर्स्ट बुक टू बी प्रिंटेड दिस वे वॉज द बाइबल. इस तरीके से ये जो लीड की हेल्प से अपन लेटर्स बनाते थे और सब प्रोसेस करते थे तो पहली बुक जो बनी थी वो बाइबल थी. ठीक है, ध्यान रखेंगे. इस तरीके से जो पहली किताब प्रिंट की गई बनाई गई वो कौन सी थी, बाइबल. ग्रेजुअली द स्टैंडर्ड ऑफ प्रिंटिंग इम्प्रूव्ड एंड टुडे जैसे जैसे समय निकलता गया जो प्रिंटिंग की जो काम था, मशीन थी और जो भी वर्क था हमारा वो इम्प्रूव हुआ, उसमें सुधार होता गया. तो इट इज़ एट एडवांस स्टेज. अब उसमें सुधार हुआ तो वो एडवांस स्टेज पर आ गई, उसमें और भी ज़्यादा फैसिलिटी मिलने लगी. इट हैज़ फर्दर डेवलप्ड विद द इन्वेंशन ऑफ द कंप्यूटर. जैसे जैसे बाद में कंप्यूटर का जो इन्वेंशन हुआ, कंप्यूटर आया, तो उसके साथ साथ ये प्रिंटिंग प्रेस का जो काम था और भी इम्प्रूव्ड होता गया. टुडे मिलियंस ऑफ बुक्स, आप देखोगे कई सारी बुक्स हुई, मैगजीन्स हुई, न्यूज़पेपर्स हुए, ये रोज़ हमारे पास हर रोज़ प्रिंट होकर के आते, हज़ारों लाखों करोड़ों बहुत सारी मिलियंस में किताबें न्यूज़पेपर बढ़ जाते हैं प्रिंट होकर के. मतलब आज इतना आसान हो गया है हमारे लिए. In huge printing presses, due to being printed in large numbers and use of new technology, the books and other reading material are available at cheaper rates. अब इतना easy हो गया है प्रिंटिंग प्रेस. मतलब प्रिंटिंग प्रेस देखेंगे, मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस कुछ इस टाइप से होती है. आप देख लीजिए ज़रा अच्छे से.
ठीक है। ये मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस है। अब इतनी इजी हो गया है, हमारे लिए आसानी हो गई है कि ढेर सारी जो बुक्स है, मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर्स है, वो हमें अवेलेबल होने लगे, वो भी क्या चीपर रेट पर, मतलब सस्ती मिलने लगी अब ये चीज़ें। क्यों? क्योंकि मशीन का यूज़ होने लगा तो बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल होने लगा, बहुत सारी किताबें छपने लगी, बहुत सारे न्यूज़पेपर छपने लगे, बहुत सारी मैगजीन छपने लगी। पहले क्या होता था, हैंड रिटन ये लोग लिखते थे किताबें, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो ये सब चीज़ें होने लगी। तो हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो हाथ से लोग किताबें लिखा करते थे, और वो बहुत ही मुश्किल से कम किताबें लिख पाते थे। वो किताबें काफ़ी महंगी मिलती थी और कुछ ही सेंटर्स पे मिलती थी। ठीक है। फिर जैसे जैसे और पहली बुक जो लिखी गई थी वो इस तरीके से जो प्रिंट की गई थी, पहली किताब क्या थी, बाइबल। ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि पहले कैसे वर्क होता था जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, और बाद में किस तरीके से हुआ, और हमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होने लग गई, हमारे लिए फैसिलिटी हो गई। तो आज हम इस चैप्टर में कुछ यही इसी तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने वाले हैं। ये तो हुई प्रिंटिंग की बात। अब देन आता है पेपर। जैसे कि नंबर्स की भी स्टोरी पढ़ी थी हमने, पेपर की भी अपनी किस स्टोरी है कि पेपर कहाँ से आता है और किस तरह क्या प्रोसेस होती है उसकी। मतलब बहुत ही मेहनत से जिस पेपर से हम यहाँ पर हमारे सामने जो कागज़ है ना, जिस पे हम लिखते हैं, इजीली लिख पाते हैं, और कई लोग तो पेपर ऐसे फाड़ देते हैं जैसे कि कोई उसकी वैल्यू ही नहीं होती है, जबकि उस पेपर को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी टाइम लगता है। पेपर, द स्टोरी ऑफ पेपर इवन ओल्डर देन दैट ऑफ प्रिंटिंग, मतलब प्रिंटिंग से पहले की स्टोरी है पेपर की, और भी पुरानी है। ठीक, प्रिंटिंग आई उससे पहले से ही पेपर की स्टोरी चली आ रही है। तो हम बहुत ही पुरानी बात है पेपर की जो हम जानने वाले हैं स्टोरी को। देयर वॉज नो पेपर इन एंशियंट टाइम्स एंड द लीव्स एंड बार्क यानी भोजपत्र ऑफ बर्च ट्री, मतलब ये एक सनोवर का पेड़ होता है जिसकी जो बार्क पत्तियों से और बार्क यानी भोजपत्र से ये लोग पहले लिखने का काम करते थे। पहले पेपर नहीं हुआ करता था, एंशिएंट टाइम में, पुराने समय में कोई कागज़ नहीं हुआ करता था। तो हम वही सब जान रहे हैं कि फिर वो क्या करते थे, किस पे लिखा करते थे, क्या चीज़ यूज़ करते थे, तो हम वही जान रहे हैं। एक बर्च ट्री होता था, सनोवर का पेड़ होता था। अगर आप देखेंगे गूगल पे तो बर्च ट्री आपको क्लियरली दिखाई देगा। तो उन पत्तों पे वो लिखा करते थे, सब चीज़ें बनाया करते थे। राइटिंग पर्पस के लिए इस पेड़ की जो पत्तियां हैं, भोजपत्र, इसका यूज़ किया करते थे वो, है ना। थिन शीट ऑफ कॉपर वर ऑल्सो यूज्ड फॉर दिस पर्पस, और जो कॉपर की जो एक मोटी शीट होती थी उसका भी यूज़ करते थे वो। पेपर वॉज फर्स्ट मेड इन इजिप्ट फ्रॉम द पपायरस, अ ग्रास plant which grew on the banks of the Nile. Then peeling of the grass were pressed together to make paper. देखिए अब क्या होता था, ये जो पेपर सबसे पहले कहाँ बना था, इजिप्ट फ्रॉम द पपायरस, अ ग्रास लाइक प्लांट, मतलब एक घास का जो प्लांट है, जैसे प्लांट होता है उसकी जो घास होती, पपायरस से ही वो जो मिला था पेपर, मतलब पेपर से ही, पपायरस से ही पेपर बन पाया है, और सबसे पहले इजिप्ट में बना था। और जो इसकी पीलिंग है, मतलब जो ग्रास की जो पीलिंग होती है, जो छिलके होते हैं, पीलिंग बोल सकते हैं आप, उसको प्रेस किया जाता है, मतलब इस टाइप से दबाया जाता है, और फिर उससे ही पेपर बनता है। मतलब ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है कि पेड़ की स्पेशल ट्रीज होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है, और फिर उसकी जो लीव्स है या फिर उसको आप बोल सकते हैं उसकी जो छाल है उसको इकट्ठा करा जाता है, फिर उससे प्रोसेस करके ये जो कागज़ है वो बनता है। आफ्टर सम टाइम इन चाइना पेपर वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू, अब जो कुछ समय बाद चाइना में भी बैम्बू, जूट और है, मतलब जो घास होती है, सूखी घास, जूट और बैम्बू, उससे वो लोग पेपर बनाने का काम करने लगे, चाइना वाले भी। टुडे पेपर इज मेड फ्रॉम सॉफ्ट वुड ऑफ ट्रीज एंड वेस्ट, अब जो पेपर होता है वो किससे बनता है, मतलब जो पेड़ है उसकी जो सॉफ्ट वुड, मतलब जो सॉफ्ट लकड़ियां हैं और वेस्ट, इन सब से बनने लगा है आज की तारीख में। मेनी पेपर मिल्स हैव बीन सेट अप इन इंडिया वेयर पेपर इज़ प्रिपेयर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, अब इंडिया में भी कई सारी पेपर मिल्स बन चुकी है, बहुत सारी मिल्स बन चुकी है जहाँ पर पेपर बनाने का काम होता है। तो ईजिली और ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में पेपर अवेलेबल होने लगा है। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ पेपर इट बिकेम ईजी टू राइट बुक्स एंड कीप देम सेफ, अब जब पेपर का इन्वेंशन हो गया, हमें ये कागज़ मिलने लगा, तो हमारे लिए लिखना, किताबें लिखना बहुत ही आसान हो गया। बहुत सारी, जब पेपर होगा तभी तो उसके ऊपर
ये सारा टेक्स्ट प्रिंट है और आगे किताबें बन सकी है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि पहले के टाइम में जब पेपर नहीं होते थे तो लोग किन किन चीज़ों का यूज़ करते थे। मतलब एक मोटी कॉपर थीन शीट लेते थे, उस पर कुछ लिखते होंगे भी राइटिंग वर्क के लिए, लीव्स, पत्तियाँ और बार्क, इन सब चीज़ों का यूज़ करते थे, क्योंकि कागज़ का इन्वेंशन हुआ ही नहीं था पहले के टाइम में। बाद में हुआ तो बाद में हमारे पास इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल होने लगी, वो भी काफ़ी लंबी और लेंदी प्रोसेस है, लोगों को काफ़ी मेहनत लगती है ये बनाने में, पेपर बनाने में। इसलिए हमें पेज का यूज़ नहीं, मतलब वेस्टेज नहीं करना चाहिए, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ये बात आपके ध्यान में रखने वाली कि हम पेपर, जैसे होता है ना पेपर की बोट बना देते हैं और उसको उड़ा देते हैं, एरोप्लेन बना देते हैं, तो इस टाइप से हमें पेजेस को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी को देखेंगे तो आप उसको भी मना करेंगे कि भैया पेपर बड़ी मुश्किल से बनता है, हमें वेस्टेज नहीं करना चाहिए इसका। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड, मतलब जो लोग देख नहीं सकते, दृष्टिबाधित लोग होते हैं, उनके लिए भी लिखने पढ़ने के लिए एक स्क्रिप्ट होती है, वो हम उसके बारे में भी जानने वाले हैं। टुडे अ ब्लाइंड पर्सन कैन इज ऑल्सो रीड अ बुक रिटन इन अ स्पेशल स्क्रिप्ट, जिसको बोलेंगे जो ब्लाइंड पर्सन रहते हैं वो भी किताबें पढ़ सकते हैं, किसके थ्रू? ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू, विच वॉज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल। जो लुइस ब्रेल है वो खुद भी एक ब्लाइंड विद्यार्थी रहे थे, मतलब वो खुद भी नहीं देख सकते थे। उन्होंने लुइस मतलब इस स्क्रिप्ट का, इस लिपि का, ब्रेल स्क्रिप्ट का इन्वेंशन किया, ताकि जो लोग देख नहीं सकते उनकी तरह वो लिख पढ़ पाए। हियर सम डॉट्स इन द शेप्स ऑफ लेटर आर रेस्ड ऑन द पेपर। अब इसमें क्या होता है, इस स्क्रिप्ट में, ब्रेल स्क्रिप्ट में जो लेटर्स रहते हैं वो एक कागज़ पर रेस्ट, मतलब उभरे हुए रहते हैं। देखो जैसे कि ये लड़की है ना, ये कागज़, ये किताब पढ़ पा रही है, क्योंकि ये जो इस पेज पे जो लेटर्स लिखे होंगे वो 6 डॉट्स से मतलब बने हुए होंगे, शेप में बने हुए होंगे, ताकि ये समझ पा रही कि हाँ ये ए लिखा है, ये के लिखा है, ये समझ पा रही है, पढ़ पा रही है। The blind person touches them and recognizes this as letters and words. After practice, they can read a book very fast. जैसे जैसे ये प्रैक्टिस करते हैं, बार बार इन चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हम फटाफट लेटर्स, फिर लेटर से वर्ड्स बना लेते हैं, फिर फटाफट सेंटेंस और फिर रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन लोगों को भी प्रैक्टिस लगती है, ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू पढ़ते हैं और फिर ये फटाफट फास्ट बुक पढ़ पाते हैं प्रैक्टिस के बाद। टुडे अ न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ बीन डेवलप्ड टू एजुकेट द ब्लाइंड विच इज़ कॉल्ड ऑडियो बुक। आज की तारीख में ब्रेल स्क्रिप्ट के अलावा भी एक ऑडियो बुक आती है, मतलब ऑडियो बुक तो समझते होंगे आप, जो किताबें बोलती, जो किताबों में लिखा है वो उसकी आवाज़ आती है, ऑडियो में आप सुन सकते हैं। तो इस टाइप की जो बुक्स होती है ऑडियो बुक, वो ब्लाइंड, जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए अवेलेबल है, ताकि वो आसानी से पढ़ पाए, समझ पाए और आगे बढ़ पाए। द होल बुक इज स्पोकन एंड रिकॉर्डेड ऑन टू एन ऑडियो कैसेट। जितनी पूरी बुक होती है ना, उसमें जो भी लिखा रहता है वो बोल पाती है, उसमें से आवाज़ें आती है, जिसको ऑडियो कैसेट बोलेंगे हम। द ब्लाइंड पीपल लिसन टू दिस ऑडियो कैसेट एंड गेन नॉलेज। दिस ऑडियो कैसेट इज कॉल्ड ऑडियो बुक। देखिए जो ब्लाइंड पीपल है वो इस ऑडियो बुक का, इस ऑडियो कैसेट का यूज़ करेंगे। कैसेट होती थी ना जिसको पहले कैसेट लगाते थे हम और उसमें से आवाज़ आती थी, तो ये थोड़ी उसी टाइप की है। तो ये जो ऑडियो बुक है इसके थ्रू ये लोग, जो ब्लाइंड पर्सन, नॉलेज गेन कर पाते हैं, ज्ञान ले पाते हैं, पढ़ लिख पाते हैं, अपनी लाइफ में सब काम करते हैं। तो ये जो, अगर हमें अब कोई पूछेगा कि जो ब्लाइंड लोग हैं, अंधे लोग हैं, जो देख नहीं सकते, दृष्टिबाधित लोग हैं, तो वो कैसे पढ़ पाते हैं? तो आप बोलेंगे जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है उसके थ्रू पढ़ पाते हैं। और जो ब्रेल स्क्रिप्ट है वो लुइस ब्रेल ने जो एक ब्लाइंड स्टूडेंट थे उन्होंने 1824 में दी थी, जो फ्रांस के रहने वाले थे। और अब ऑडियो बुक्स भी आ चुकी है जिसके थ्रू ये लोग अच्छे से, ब्लाइंड पीपल अच्छे से पढ़ लिख सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं हमारे ही तरह। नॉलेज, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट, नॉलेज, ज्ञान, लिटरेसी यानी साक्षरता, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो लिटरेट कहलाते हैं, और डेवलपमेंट यानी विकास। अब ये क्या चीज़ बोल रहे हैं हम थोड़ा सा समझेंगे। द लास्ट फ्यू सेंचुरीज हैव बीन सीन अ ट्रेमेंडस ग्रोथ इन नॉलेज। जो कुछ पिछली सेंचुरीज से बहुत सारा नॉलेज, मतलब ज्ञान का विकास हुआ है अधिक मात्रा में। एनीबडी हु इज़ लिटरेट कैन गेन दिस नॉलेज। जो भी लोग पढ़े लिखे होते हैं, लिटरेट होते हैं, वो इस नॉलेज को गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। नियरली एवरीवन इज लिटरेट इन डेवलप्ड कंट्रीज। अनफॉर्चुनेटली द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन आवर कंट्री एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज इज लेस। जैसे कि जो डेवलप कंट्री है वहाँ तो सब लोग पढ़े लिखे हैं, वो लोग मतलब वहाँ पर अच्छी मतलब विकास हो रहा है, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है, पूरी तरीके से डेवलप्ड ही है और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पर
लोग पढ़े लिखे कम है, जैसे कि हमारी जो कंट्री डेवलपिंग है तो यहाँ पर लिटरेसी रेट भी कम है, इस वजह से हमारी कंट्री इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रही। इसलिए हमारे टीचर्स और हमारे बड़े हम सभी यही बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, पढ़ लिख कर ही अच्छा जीवन बनेगा। अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे तो हम अपने देश को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, हमारी सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे, अपने खुद के लिए कुछ कर पाएंगे, सेल्फ डेवलपमेंट कर पाएंगे, अपनी जनरेशन को कुछ अच्छा हम देकर जा पाएंगे। इसलिए हमारा पढ़ा लिखा होना, समझदार होना बहुत ज़रूरी है। द प्रोग्रेस of any country depends on the literacy of its people, but illiteracy leads to poverty। अगर हमारे देश में सभी लोग पढ़े लिखे रहेंगे, लिटरेट रहेंगे, लिटरेसी रहेगी, साक्षरता रहेगी, लोग पढ़े लिखे रहेंगे, शिक्षा प्राप्त रहेंगे, तो वो हमारे देश में प्रोग्रेस कर पाएंगे। और हमारे देश, और अगर उसी जगह जहाँ पर लोग अनपढ़ रहेंगे, पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, गरीब रह जाएंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो वो अच्छा रोजगार, वो किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हर काम को करने के लिए शिक्षा इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। Being literate is the only way to development and prosperity of the country। अगर आप लिटरेट रहते हैं, एजुकेटेड रहते हैं, पढ़े लिखे रहते हैं, तो आप डेवलप कर पाएंगे, डेवलपमेंट कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे हमारे देश को, क्योंकि हम ही से हमारा देश है। अगर हम अच्छे पढ़े लिखे रहेंगे तो हम अपने देश को प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्ध बना पाएंगे और उसे डेवलप कर पाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन कर पाएंगे, बहुत सारा कुछ हम अपने देश को, हमारी कंट्री, सोसाइटी और सभी को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और हम भी डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं, जैसे अमेरिका है, अदर कंट्री है, वो जो डेवलप्ड है, तो वहाँ के लोग सभी पढ़े लिखे हैं, इस वजह से है। तो हमारा भी एजुकेटेड होना, पढ़ना लिखना, लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है। होपफुली कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर में हमने पूरा देखा, स्क्रिप्ट के बारे में जाना, यहाँ पे देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में। इंट्रोडक्शन, स्क्रिप्ट के बारे में जाना, लिपि, पहले पिक्चर्स हायरोग्राफिक स्क्रिप्ट के थ्रू लिखा जाता था। नंबर्स के बारे में जाना, नंबर्स की स्टोरी के बारे में जाना, जीरो किसने दिया वो जाना हमने। प्रिंटिंग के बारे में, छपाई के बारे में अभी हमने पढ़ा कि पहले की बुक्स हैंड रिटन लिखी जाती थी और अब हमारे पास प्रिंटिंग प्रेसेस है, मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेसेस है। पेपर के बारे में हमने जाना, पेपर की भी स्टोरी जानी जो प्रिंटिंग प्रेस से भी पहले की थी। पुराने समय में पेपर नहीं होता था तो लोग किस चीज़ का यूज़ करते थे लिखने के लिए, पत्तियों का। बर्च ट्री के बारे में हमने देखा। ब्लाइंड लोग, जो लोग देख नहीं सकते, दृष्टिबाधित लोग हैं, वो लोग कैसे स्क्रिप्ट का, ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे, वो पढ़ पाते हैं। और नॉलेज, लिटरेसी और डेवलपमेंट देखा कि नॉलेज कितना ज़रूरी है, लिटरेट होना, पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है, और तभी हम विकास कर पाएंगे, डेवलपमेंट कर पाएंगे। नॉलेज होना ज़रूरी है जो कि हमारी पढ़ाई से आता है। हमें शिक्षा हमें अवेयर करती है, एक जागरूक व्यक्ति बनाती है, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा सिटीज़न बनाती है। तो ये सब हमने देखा। होपफुली कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा और आपको इसी तरीके से पूरा वीडियो देख करके समझना है, और स्टोरी के फॉर्म में पढ़ेंगे तो आपको पूरा याद भी हो जाएगा ये सब कुछ। थैंक यू सो मच।